दोस्तों, अक्सर हम तनाव और दबाव के शिकार हो जाते हैं। जब हम किसी फैसले पर फंस जाते हैं तो हमारे मन पर दबाव होता है और हम तनाव का सामना करते हैं। अक्सर जब हम फैसले करते हैं तो हम इस दुविधा में होते हैं कि हम क्या निर्णय लें। हमारे पास विकल्प सीमित होते हैं और उन सीमित विकल्प के आधार पर हमें कोई एक फैसला करना होता है। अक्सर हमारे युवा किसी न किसी तरीके से फैसले करते हैं और देखने में आता है कि प्रायः ज़्यादातर फैसले उनके सटीक या मन मुताबिक नहीं होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो दबाव और तनाव का शिकार हो जाते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि फैसले करने से पहले हमें हमारे पास उपलब्ध सभी विकल्पों को अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी प्लान ए पर ही हमें काम नहीं करना चाहिए। किसी निर्णय को करने से पहले हमें उससे जुड़े प्लान बी और प्लान सी के बारे में भी सोचना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि हम जब किसी फैसले को कर रहे हैं तो उस पर हम एक ही प्रकार के निर्णय पर अमल का काम करते हैं, परंतु कई बार होता है कि शायद हमारा वो प्लान ए सटीक ना हो। ऐसे में हमारे पास प्लान बी और प्लान सी रहेगा तो हम उस मुश्किल समस्या का सामना अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारे परिणाम 100% हमारे मन के मुताबिक ना आए, परंतु बहुत हद तक हम अपने लिए अपने पक्ष में कुछ माहौल ज़रूर बना पाएंगे। हमेशा जीत ज़रूरी नहीं है। जीत पूरी मिले हमें इस बात की खुशी बहुत होती है, लेकिन हर बार पूरी जीत मिले ये संभव नहीं है। इसलिए जीत थोड़ी हो, छोटी हो तो भी काम चल सकता है। इस भाव को हमें हमारे दिमाग में रखना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम ज़्यादा सुखी रह पाएंगे और अपने मस्तिष्क पर तनाव और दबाव को कम कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो यकीन जानिए ये तनाव और दबाव हमारे मन पर हावी हो जाएगा और अगर एक बार हावी हो गया तो ये हमारे निर्णयों को अपने कंट्रोल में ले लेगा और फिर निर्णय हम नहीं करेंगे, हमारे तनाव और हमारे दबाव हमारे मालिक बन जाएंगे और हमसे वो निर्णय करवाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लान ए के साथ प्लान बी और प्लान सी के विकल्पों पर भी ध्यान दें, तभी हम सही मायने में सफल होने की राह पर चल पाएंगे। धन्यवाद।